मुकेश कुमार। एंड आज बात करते हैं हम MR के 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चनों के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग परिचित नहीं थे वो किससे नहीं थे, चांदी से थे, सोने से, लोहे से। तो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है। तो कालीबंगा व्यापारिक गतिविधियों केंद्र, लोथल अनुष्ठानिक अग्निवेदियों की कतार है, चनुदड़ो जहाज निर्माण उद्योग और लोथल भांड निर्माण उद्योग। तो हम जानते हैं कि उस समय जहाज निर्माण का उद्योग तो होता नहीं था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि चनुदड़ो में जहाज निर्माण का उद्योग नहीं होता था, यही हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा किस प्रदेश में है। कालीबंगा किस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में या गुजरात में। तो हमें पता है कालीबंगा कहाँ पर पड़ता है इस समय, राजस्थान में। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग, नीम के पेड़ की, पीपल के पेड़ की, बरगद के पेड़ की या सोगान के पेड़ की। तो इस सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे वो करते थे पीपल के पेड़ की, किसकी, पीपल के पेड़ की। अगला क्वेश्चन, कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बंदरगाह था। तो कौन सा था, मोहनजोदड़ो, चिरांद या रंगपुर। रंगपुर। तो कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बंदरगाह था, कौन सा था हमारा, रंगपुर था। क्या था, रंगपुर। अगला, कौन से स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित हैं। तो ऐसे कौन कौन से स्थल हैं जो गुजरात में स्थित हैं, कहाँ पर स्थित हैं, गुजरात में। तो हम जानते हैं ऐसे कौन कौन से, एक तो बनावली है और एक कौन सा, भगतराव है। ये जो पढ़ती दोनों जो पढ़ते हैं वो गुजरात में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के घर किसके बने हुए थे। सिंधु सभ्यता में जो घर बने हुए थे वो किसके बने हुए थे, बांस के, पक्की ईंटों के, लकड़ी के। तो किसके बने हुए थे, पक्की ईंटों के बने हुए थे। जो वहाँ पे जो मकान बने हुए थे वो किसके बने हुए थे, पक्की ईंटों के। अगला क्वेश्चन है हमारा, महान स्नानघर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर पाया गया। तो महान स्नानघर कहाँ पाया गया है हमारे, लोथल में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा। तो कहाँ पाया गया, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, हम जानते हैं मोहनजोदड़ो, ये तो पता पाकिस्तान में स्थित है। तो पाकिस्तान में स्थित है तो कहाँ पर स्थित है वो, लरकाना में। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए। आर्य जो आए थे वो भारत में कहाँ से आए थे। तो अल्टार्कटिका से, पूर्वी यूरोप से, उत्तरी अमेरिका से या फिर मध्य एशिया से। तो कहाँ से आए थे ये जो आर्य आए थे, वो आए थे मध्य एशिया से। यहाँ पे जो इंडिया में जो आर्य आए थे वो आए थे मध्य एशिया से। अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो हम जानते हैं हमारे पास 4 ही वेद हैं टोटल। कौन कौन से हैं वो, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो इसमें सबसे पहले कौन है, ऋग्वेद, ये सबसे ज़्यादा पुराना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो वैदिक काल के लोगों को जौ का तो पता था, गेहूँ का पता था, चावल का पता था, यानी ये जो तीनों खेती थी उस समय पता थी। तंबाकू के बारे में हमें जानकारी नहीं थी उस समय कि तंबाकू फसल कैसे उगती है और फसल होती कैसी है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर किस देश का निवासी था। जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक था, विद्वान था, मैक्समूर किस देश का निवासी था, इंग्लैंड, पर्सिया, पोखरण राजस्थान या फिर जर्मनी का। तो प्रसिद्ध मैक्समूर कहाँ का रहने वाला था, जर्मनी का रहने वाला था। अगला, वेद कितने हैं। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में तुम्हें बताया था वेद कितने हैं, टोटल 4 ही हैं, ये बात तो तुम्हें पता है। तो वेद टोटल 4 ही हैं, ये बात कौन कौन से, ऋग्वेद बताया था, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका आंसर क्या होगा, 4। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद नहीं है। कौन सा वेद नहीं है, तो वेद तो टोटल 4 पर कौन कौन से उसमें, ये ऋग्वेद है, बिल्कुल सही है, ऋग्वेद है। दूसरा क्या है, सामवेद है, यजुर्वेद है, क्या नहीं है, उपनिषद नहीं है, क्या नहीं है, उपनिषद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस वैदिक देवता की श्रुति ऋग्वेद में सबसे अधिक की गई है। जो किस वैदिक देवता की श्रुति ऋग्वेद में की गई है। तो वरुण की, रुद्र की, इंद्र की या फिर अग्नि की। तो किस देवता की जो है ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति की गई है, वो है हमारी इंद्र की। किसकी, इंद्र की। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, इंद्र, अग्नि, सावित्री, उषा। तो जो ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है, हमारे सावित्री देवी को। अगला क्वेश्चन, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। जैनियों के जो पहले तीर्थंकर माने जाते हैं वो कौन थे, हमारे अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजनाथ और ऋषभदेव। तो पहले हमारे जो माने जाते हैं वो कौन थे, हमारे ऋषभदेव थे, ठीक है। अगला, जैनियों जो अब इस समय 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी।
अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया के अंगूर वाट मंदिर में किस किस से संबंधित चित्रकारी की गई है। तो कंबोडिया के राजा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कंबोडिया के राजा के बारे में उसी मंदिर में वो चित्र बनवा दें हम। और तीर्थ तो कोई बात नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, विष्णु की। जो विश्व कंबोडिया के अंगूर वाट मंदिर में किसकी मूर्ति दी गई है, विष्णु की। अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं में किससे संबंधित कला पाई जाती है, अजंता की गुफाओं में। तो सिंधु घाटी की तो मतलब ही नहीं किसी बिल्कुल अजंता की गुफाओं से, अजंता की गुफाओं का बाद में पता चला था। और जैन धर्म तो इस समय ही आया था। तो उससे सबसे पहले क्या पुराना धर्म क्या था हमारा, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म जो थे, हमारी जो अजंता की गुफाएं मिली हैं उनमें किस किस कला मिली है, बौद्ध धर्म की। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी किस क्षत्रिय राजवंश से संबंधित हैं। तो महावीर स्वामी जो थे वो किस राजवंश थे, शाक्य, लिच्छवी, वर्धन और जांत्रिक। तो किस राजवंश से थे, और जात्रिक राजवंश थे। स्वामी महावीर स्वामी के घटनाओं व उनके स्थलों की सूची का सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का सूची फर्स्ट में मिलाइए। तो ज्ञान प्राप्ति तो थी उनकी कहाँ पर थी, तो हम जानते हैं ज्ञान जो प्राप्ति थी वो थी जाम्बिक ग्राम में। और जो निर्वाण प्राप्ति थी वो कहाँ थी, पावापुरी में। जाम्बिक ग्राम में जो उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और पावापुरी में उनकी निर्वाण हुआ था उनका। और अगला उनका उनकी पहली जनसंगति कहाँ पर थी, पाटलिपुत्र में थी। और कुंदन ग्राम में उनका जन्म स्थान हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन गुरुओं को स्वामी महावीर से पहले क्या कहते थे। जो जैन गुरु थे हमारे, उनको स्वामी महावीर से पहले क्या कहते थे, भिक्षु कहते थे, महर्षि, महापुरुष या तीर्थंकर। सबसे पहले जो जैन गुरु थे हमारे, वो स्वामी महावीर को क्या कहते थे, महर्षि कहते थे। क्या कहते थे, महर्षि। अगला, निम्न में से कौन सा कथन जैन धर्म के बारे में गलत है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, पहले ऋषभदेव, अंतिम वर्धमान। ये बात बिल्कुल सही है जो हमारे जैन धर्म के बारे में, लेकिन गलत पूछ रहा है। और इसमें हमें पता है 24वें तीर्थंकर कौन थे, 24वें तीर्थंकर कौन थे, वो थे हमारे महावीर स्वामी। और पहले जो थे ऋषभदेव थे। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, यही बात गलत है। ये जो हमारी 23वें तीर्थंकर ने पार्श्वनाथ किया, यही बात गलत है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो हम जानते हैं डियर पार्क में दिया था गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश। तो कहाँ दिया था, ये सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त द्वारा स्थापित किया गया, विद्या का एक महान केंद्र था। विशेषतः किसके लिए था वो था, हम जानते हैं, बौद्ध धर्म के लिए। किसके लिए था, बौद्ध धर्म के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान व घटना का जोड़ा गौतम बुद्ध द्वारा से संबंधित नहीं है। तो हम जानते हैं, तो लुम्बिनी तो है, बोधगया है और कुशीनगर है। ये जो है, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, बोधगया में उनका ज्ञान प्राप्त हुआ था, और कुशीनगर में उनका निर्वाण हुआ था। लेकिन इसमें किसने नहीं है, गौतम बुद्ध किससे परिचित नहीं थे, बिल्कुल तंत्र से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन, शैलेंद्र राजाओं ने विश्व का सबसे विशाल स्तूप बौद्ध धर्म मंदिर बरोबदूर का निर्माण कहाँ करवाया था। तो कहाँ करवाया था उन्होंने, जावा, इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका जन्म व मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो हम जानते हैं महावीर स्वामी तो गलत है, क्योंकि महावीर स्वामी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए थे। वो हुए थे हमारे बुद्ध भगवान। तभी तो उन्होंने पंडित उनसे कहा था। निम्न में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। तो सबसे पुराना राजवंश कौन सा, वो है पल्लव राजवंश। अगला क्वेश्चन, पल्लव तो इस समय का है, उस समय सबसे पुराना कौन सा राजवंश है, मौर्य राजवंश। कौन सा, मौर्य राजवंश। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई, पटाला, जेड्रोसिया, मनीला या बेबीलोन। तो कहाँ पर जो सिकंदर की मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, बेबीलोन में। कहाँ हुई थी, बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ में थी। तो प्रारंभ में क्या थी, पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली या वाराणसी। तो तुम्हें पता है भारत में जो मगध के राज्य की राजधानी थी वो सबसे पहले क्या थी, पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की, बिंदुसार ने, बिंबिसार ने, चंद्रगुप्त ने या फिर अशोक ने। तो सबसे पहले मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, बिंबिसार ने। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का समयकाल क्या था, 300 BC से 184 BC या फिर 273 BC से 236 BC या फिर 400 AD से
ईडी का तो मतलब ही नहीं है वहाँ पे। तो उस समय क्या था, बीसी थी। और मौर्य साम्राज्य कब तक चला, हम जानते हैं मौर्य साम्राज्य कब तक चला, 300 बीसी से 184 बीसी तक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म का प्रचारक करने के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था। तो बौद्ध धर्म का प्रचारक करने के लिए जो भेजा था अशोक ने, वो किसको भेजा था, वो महेंद्र को भेजा था। किसको भेजा था, महेंद्र को। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता था वो कौन था, बिंबिसार था, अशोक था, मेगनस्थीजा या समुद्रगुप्त था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता था वो कौन था, समुद्रगुप्त था। कौन था, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का कब लड़ा गया। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया, 261 बीसी, 261 एडी, 269 बीसी या 263 बीसी। तो कलिंग युद्ध लड़ा गया तो बीसी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 261 बीसी में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के पास मेहरौली नाम का लौह स्तंभ किस वंश के शासक द्वारा स्थापित किया गया। तो दिल्ली के पास जो मेहरौली नाम का लौह स्तंभ है वो किसने बनवाया था, कुषाण वंश ने, गुर्जर प्रतिहार या फिर गुप्त वंश ने। तो दिल्ली के पास जो मेहरौली था, लौह स्तंभ था, वो किसने स्थापित किया था, वो गुप्त वंश के लोगों ने स्थापित किया था, या गुप्त वंश के राजवंशों ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक की उपलब्धियां को इलाहाबाद स्तंभ लेख में उत्कीर्ण किया गया है। तो किस शासक की, तो चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त। किसकी स्तंभ लेखों को उत्कीर्ण किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त की उसमें कलाएँ पाई जाती हैं और वहाँ पर ही लिखा हुआ है। आर्यभट्ट व बराहमीर किसके समकालीन थे, मुगल के, कौटिल्य, मौर्य के या फिर गुप्त के। तो किसके कालीन थे, ये गुप्त के कालीन थे। मौर्य आर्यभट्ट जो बराहमीर थे उनके दरबारी थे, उनके दरबार में बैठते थे। तो किसके समकालीन थे, गुप्त के। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है। कला एवं स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमि सुधार, साहित्य कार्यों का संरक्षण। तो गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है, कला एवं साहित्य के लिए। किसके लिए, कला एवं साहित्य के लिए। अगला, गुप्त वंश की स्थापना किसने की, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त या विक्रमादित्य। किसने की थी, ये की थी श्रीगुप्त ने। किसने, श्रीगुप्त ने। अगला क्वेश्चन, फायान यात्री चीनी यात्री 405 से 11 ईस्वी किसके शासनकाल में भारत आया। समुद्रगुप्त के में, चंद्रगुप्त सेकंड के में या फिर विक्रमादित्य के में या फिर चंद्रगुप्त गुप्ता के में। तो हम जानते हैं जो फायान यात्री जो यहाँ पर आया था, भारत शासन करने आया था, तो कहाँ आया था, कहाँ, किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त को, हर्षवर्धन को या समुद्रगुप्त को। तो हम जानते हैं भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको, समुद्रगुप्त को। किस वंश के शासक को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किस वंश के युग को जो कहा जाता है उस भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो वो कौन सा युग था, वो था हमारा गुप्त डायनेस्टी। तो कौन सा, वो गुप्त वंश था। अगला क्वेश्चन, किस दक्षिण भारतीय शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया। तो पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य सेकंड। तो हम जानते हैं जो किस दक्षिण भारत शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पर है, तो वो थे हमारे पुलकेशिन सेकंड। किसने, कौन थे, पुलकेशिन सेकंड। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन के जो साम्राज्य थे उस समय राजधानी कहाँ थी वो, कन्नौज थी। कहाँ थी, कन्नौज। चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान ह्वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया। जो चीनी भारत का जो यात्री था ह्वेनसोंग, वो किसके शासनकाल में आया था, समुद्रगुप्त के, मौर्य, गुप्त वंश के में या फिर हर्षवर्धन के। तो किसके शासनकाल में आया था, गुप्त वंश के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी थे, विद्वान थे। बाणभट्ट जो थे किस राजा के दरबारी से विद्वान थे, चंद्रगुप्त सेकंड के या फिर हर्षवर्धन के। तो बाणभट्ट जो थे वो किसके थे, चंद्रगुप्त सेकंड के या फिर हर्षवर्धन के। तो बाणभट्ट राजा दरबारी थे चंद्रगुप्त सेकंड के। अगला क्वेश्चन, हाँ हेलो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अगला, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी थे, विद्वान थे। तो किस राजा के दरबारी विद्वान थे वो, हर्षवर्धन के। किसके, हर्षवर्धन के। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, कोणार्क में सूर्य मंदिर के निर्माण का किसने नहीं करवाया। तो सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अंतवर्मन ने, नरसिम्हा फर्स्ट ने या फिर पुरुषोत्तम ने। तो हम जानते हैं कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है वो किसका निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, वो करवाया था नरसिम्हा फर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वंश के शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। तो हम जानते हैं किस वंश के शासक ने आक्रमण किया था, वो किया था चोल शासकों ने जो आक्रमण किया था श्रीलंका पे।
कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, या फिर नंदी वर्मन सेकंड ने, या फिर दंती वर्मन ने? तो हम जानते हैं नरसिंह वर्मन सेकंड ने जो किया था वो कैलाश मंदिर पर आक्रमण किया था, निर्माण किया था सॉरी। किस राजवंश व शासक क्षेत्र के में कौन सा युग गलत है? चालुक्य, बादामी कल्याणी, पांड्य मधुरे, चोल दक्षिण भारत, पल्लव उड़ीसा? तो यही क्वेश्चन हमारा, पल्लव जो थे उड़ीसा से नहीं थे ये, और ये सारे चोल थे कहाँ से आए थे? दक्षिण भारत से आए थे। पांड्य जो थे मधुरे में थे, और चालुक्य थे बादामी कल्याणी वेंगी। अगला क्वेश्चन, तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, वो करवाया था किसने करवाया था? पांडवों ने, राष्ट्रकूटों ने, और चोलों ने, और पल्लवों ने। तो तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट का साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? दांती दुर्गा दांडी, अमोदगर्ज, गोविंद थर्ड, इंद्र थर्ड? तो कौन था वो? दांती दुर्गा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो चोल राजा थे, उन्होंने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? जैन धर्म को, शैव धर्म को, बौद्ध धर्म को, या फिर वैष्णव धर्म को? तो उन्होंने किस धर्म को संरक्षण किया था? वो किया था शैव धर्म को। किसको? शैव धर्म को। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोलों ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? मालाबार, तंजौर, सीलोन, या मैसूर? तो हम जानते हैं चोलों ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? वो तो किया था तंजौर पर। किस पर? तंजौर पर। अगला, पूर्वी चालुक्यों की राजधानी थी वातापी, वेंगी, नागार्जुन, कोड़ा, अमरावती? तो पूर्व चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? वेंगी। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्यकालीन युग में निर्मित लिंगराज मंदिर स्थित है? तो ये जो लिंगराज मंदिर है वो कहाँ पर है? भुवनेश्वर में, खजुराहो में, मदुरै में, या फिर माउंट आबू में? तो लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन, सूची एक फर्स्ट मिलाइए। तो हम जानते हैं विक्रम संवत क्या था, कब हुआ था? ये हुआ था 57 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 57 ईसा पूर्व में। ये वाला जो है ऑप्शन जो हमारा 57 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, शक संवत की स्थापना कब हुई थी? शक संवत की स्थापना कब हुई थी? 278 ईसा पूर्व में। और जो हिजरी संवत था हमारा, उसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 622 ईसा पूर्व में। और अगला ये जो क्वेश्चन है हमारा, फायन भारत कब आया था? ये आया था 405 ईसा पूर्व में। समझ में आया क्वेश्चन? चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? जो भारत में सोने के सिक्के थे सबसे पहले किसने चलाए थे? गुप्त ने, कुषाण वंश ने, या मगध साम्राज्य ने? तो भारत में जो सोने के सिक्के थे वो किसने चलाए थे? कुषाण वंश ने चलाए थे। अगला क्वेश्चन, यादव शासकों की राजधानी थी द्वार समुद्र, वारगल, कल्याणी, देवगिरी? तो ये जो यादवों की शासकों की राजधानी थी वो कहाँ पर थी? देवगिरी। कहाँ थी? देवगिरी। अगला क्वेश्चन हमारा, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसको पराजित किया? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को, या फिर मोहम्मद गजनी ने पृथ्वीराज को, या फिर पृथ्वीराज ने मोहम्मद गजनी को, या मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को? तो हम जानते हैं ये तृतीय युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज के। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? इराक, अफगानिस्तान, ईरान? तो ये जो मोहम्मद गौरी शासक था वो था अफगानिस्तान का। अगला क्वेश्चन, मैक्स में से कौन सा त्यौहार पैगम्बर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? ईद उल मिलाद, ईद उल जुहा, ईद उल फितर, या फिर मुहर्रम? तो ये जो त्यौहार पैगम्बर मोहम्मद के लिए मनाया था वो मनाया था ईद उल मिलाद के लिए मनाया था। निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था? अफगानी, अरबी, तुर्क, या फिर मुगल ने? तो ये जो पहले आक्रमण किया था भारत में वो किया था अरबी लोगों ने। अगला क्वेश्चन, अरबी शासकों ने। तो पहला मुसलमान अरब आक्रमणकारी 712 ईसा पूर्व में कौन था? तो कौन था वो? मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद बिन कासिम था, या बाबर था? तो बाबर तो हमारे यहाँ का ही था। तो कहाँ से अफगानिस्तान कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, या महमूद गजनवी, या अलाउद्दीन खिलजी, या कुतुब बिन ऐबक? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुब बिन ऐबक था। अगला क्वेश्चन, भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख मुइज़्ज़िन निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद? तो
ये जो हमारे भारत के सूफी संप्रदाय के जो लोग थे, ये जो खोज की थी हमारी, किसने की थी? ये की थी ख्वाजा जून बख्तियार ने, या फिर तो ये की थी चिश्ती ने। कौन सा थी? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। तो किसने की थी? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने इसकी खोज की थी। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तक किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुमिश, फिरोज तुगलक या बलबन? तो किसने किया था? ये बलबन ने किया था। किसने कहा था? बलबन ने। अगला, रज़िया सुल्तान की किसकी बेटी थी? इल्तुमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन या बलबन की? तो रज़िया सुल्तान जो बेटी थी वो किसकी थी? इल्तुमिश की थी। किसकी थी? इल्तुमिश की। अगला क्वेश्चन, तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार किया, कब किया था ये? 19 जनवरी 1300 में, 18 दिसंबर 1398 ईस्वी में? तो कब किया था इन्होंने? ये किया था 18 दिसंबर 1398 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, नसरुद्दीन लोदी, सुल्तान महमूद? तो तैमूर के जो आक्रमण था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? उस समय था फिरोज शाह तुगलक था। तो कौन सा? फिरोज शाह तुगलक था, सिकंदर लोदी था, नसरुद्दीन लोदी था या सुल्तान महमूद? कौन था? सुल्तान महमूद था उस समय। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गाजी तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने या फिर तैमूर तुगलक ने? तो इन्होंने किसने की थी? गाजी तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो कौन था? होयसाल, तुलुवा या संगमा? तो उसमें प्रथम राजवंश कौन था? वो था हमारा होयसाल। कौन था? होयसाल। अगला क्वेश्चन, विजयनगर का वर्तमान नाम क्या था? विजयनगर का वर्तमान जो नाम था वो क्या था? अथवा विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? हुगली से मिले। कहाँ से मिले? हुगली से। सॉरी, ये कहाँ से मिले? हम्पी से मिले। कहाँ से? हम्पी से, कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ था? रायचूर, मंगलोर, तालीकोटा? तो किसके पीछे हुआ था ये? तालीकोटा के। किसके? तालीकोटा के विजयनगर साम्राज्य का पतन जो हुआ था वो तालीकोटा के लिए हुआ था। हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में किस राज्य की स्थापना, जो बाद में विजयनगर साम्राज्य बना, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो उस समय वहाँ का जो राजा था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। पहला क्वेश्चन, बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? तो कहाँ का निवासी था? ये फरगना का निवासी था। अगला क्वेश्चन, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी कब लड़ी गई थी? 1526 ईस्वी में ये जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी जो पानीपत की थी। इनमें से कौन सा अकबर से संबंधित नहीं है? तो दीन इलाही, इबादत खाना, फतेहपुर सीकरी या पानीपत का प्रथम युद्ध? तो ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो अकबर से बिल्कुल भी संबद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? तो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था हमारा? ये बनाया था अकबर ने। किसने बनाया था? अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना की थी। किसने की थी? दीन इलाही तो पिछले क्वेश्चन में आया था, किसने की थी? अकबर ने की थी। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? ये राजा टोडरमल ने। किसने? राजा टोडरमल ने। अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी का पंचमहल किसने बनवाया? अकबर ने, शाहजहां ने या जहांगीर ने? तो एक बात याद रखना, जहाँ पर फतेहपुर सीकरी आ जाता है तो फतेहपुर सीकरी आ जाए तो वहाँ पर पंचमहल जो बनवाया हुआ किसने बनवाया हुआ? अकबर ने बनवाया हुआ। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बनाई व आगरा शहर की स्थापना भी की? तो अकबर ने, बाबर ने, सिकंदर लोदी ने या इब्राहिम लोदी ने? तो ये जो किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बनाई तो कौन सा शासक था? अकबर था या बाबर था या फिर सिकंदर लोदी था या फिर इब्राहिम लोदी था? तो कौन था? ये सिकंदर लोदी था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बनाई? तो किसने बनाई थी? अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? तो किस शासक ने बनाई थी? ये बनाई थी शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेतक किस राजा के घोड़े का नाम था? तो चेतक किस राजा के घोड़े का नाम था? टीपू सुल्तान, उमेद खान, महाराणा प्रताप? तो किसके घोड़े का नाम था? ये था महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम।
बाबर ने प्रथम बार किस युद्ध में तोपे खाने का उपयोग किया था? काबुल का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बहरिया का युद्ध या फिर सियालकोट का युद्ध? कहाँ का कब सबसे पहला कौन सा युद्ध था जिसमें तोपे खाने का आविष्कार किया गया? कौन सा था वो? पानीपत का युद्ध था। ताजमहल का डिजाइनर कौन था? ताजमहल का डिजाइनर कौन था? शाहजहाँ स्वयं, उस्ताद ईसा, गिजर खां या जहांगीर? तो कौन सा था उस समय? उस्ताद ईसा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी इमारत शाहजहाँ ने नहीं बनवाई? ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद या फिर दिल्ली का बुलंद दरवाज़ा? तो ये जो इमारत थी वो शाहजहाँ ने नहीं बनवाई थी, तो वो थी हमारी बुलंद दरवाज़ा। क्या थी? बुलंद दरवाज़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शाहजहाँ द्वारा निर्मित तख्ते ताउस व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी लूट कर ले गया? तो कौन था वो? चंगेज खां। कौन था? चंगेज खां यहाँ से ये लूट कर ले गया, या फिर नादिर शाह लूट कर ले गया, या फिर अहमदाब अब्दाली ले गया, या फिर तैमूर लंगा? तो कौन लूट कर ले गया था? वो था तैमूर लंगा। ये जो यहाँ से लूट कर ले गया था वो तैमूर लंगा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है वो किस भाषा में लिखी हुई है? ये बताना है हमें। तो किस भाषा में लिखी हुई है? वो तुर्की में लिखी हुई है। किस में लिखी हुई है? तुर्की में। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर? तो कौन था वो? वो था हमारा अकबर। कौन था? अकबर। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव डाली पड़ी? तो प्लासी का युद्ध, तालीकोट का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध? तो कौन सा युद्ध था? पानीपत का प्रथम युद्ध से युद्ध में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। मुगल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम राजा कौन था? बहादुर शाह जफर था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रांड ट्रंक मार्ग कोलकाता से पेशावर का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया था? अकबर ने, शेर शाह सूरी ने, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर ने? तो किसने करवाया था ये? शेर शाह सूरी ने ग्रांड एंड ट्रंक मार्ग का निर्माण करवाया था। तो अगला क्वेश्चन, शिवाजी ने 16 जून 1676 को ताज ग्रहण के करके कौन सी उपाधि धारण की? चक्रवर्ती सम्राट, छत्रपति? तो कौन सी उपाधि धारण की? तो उन्होंने छत्रपति की। अगला क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा 99 क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी ने 1674 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाई थी। तो कौन सी राजधानी बनाई थी उन्होंने? वो थी हमारी राजगढ़। कौन सी थी? राजगढ़। अगला क्वेश्चन है हमारा, बात करते हैं हम आज क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन किए हमने आज 1 से कितने किए थे? 99 क्वेश्चन किए। ये जो क्वेश्चन थे वो जीएस के थे, एमआर के लिए। तो इस साल एग्ज़ाम में आने, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हम मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।